Hello students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, and I welcomes you to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today's topic is 5.7 IPv6 Address Space. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to state IPv6 address representation, state IPv6 address types, and draw IPv6 address structure. Course outcome that is going to satisfy by this unit is CO5, configure the network component and assign IP addresses. And program outcomes, those are going to satisfy by these videos are PO1, basic and discipline specific knowledge, PO4, engineering tools, experimentation and testing, PO6, project management, PO7, lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should know what is the internet protocol, what are the address spaces of IPv4 and what is the IPv4 packet structure. Now let's talk about IPv6. So IPv6 is considered as an enhanced version of the older IPv4 protocol as it supports a significantly larger number of nodes than the later. So लास्ट वीडियो में हमने IPv4 के बारे में देखा है, वो वर्जन 4 था और उसका IPv6 ये एडवांस वर्जन है IPv4 का. सो हमको IPv6 की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते थे, क्लासफुल एड्रेसिंग यूज़ होती थी. देन हमने उसको ओवरकम करने के लिए क्लासलेस एड्रेसिंग भी यूज़ किया. बट IPv6 में एड्रेस स्पेस थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी. ओके, सो लार्जर एड्रेस स्पेस के और लार्जर नंबर ऑफ नोड्स कनेक्ट करने के लिए हमको ज़्यादा एड्रेस स्पेस की ज़रूरत है, तो वो हमको IPv4 प्रोवाइड नहीं करता था, इसलिए हमको नया वर्जन यूज़ करना पड़ा, दैट इज़ IPv6. Thus, to create a much larger address space and relieve a projected future shortage of IP addresses, IP6 was created. So, लार्जर एड्रेस स्पेस क्रिएट करने के लिए और फ्यूचर में जो भी आईपी एड्रेसेस के लिए हमको शॉर्टेजेस होने वाले हैं उसको ओवरकम करने के लिए हमने IPv6 को क्रिएट किया. IPv6 एड्रेसेस कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स इंस्टेड ऑफ 32 बिट्स. सो IPv4 में हमने देखा उसका पैकेट स्ट्रक्चर दैट इज ऑफ 32 बिट्स एंड IPv6 यूजेस द पैकेट स्ट्रक्चर और एड्रेस दैट इज ऑफ 128 बिट्स एंड इंक्लूड्स अ स्कोप फील्ड that identifies the type of application suitable for the address. और यहाँ पे स्कोप नाम का फील्ड भी है इसके एड्रेस स्ट्रक्चर में, तो वो फील्ड हमको बताता है कि कौन से एप्लीकेशन के लिए कौन से एड्रेसेस हमको यूज करना चाहिए. IPv6 does not support broadcast addresses but instead uses multicast addresses for broadcast. In addition, IPv6 defines a new type of address called anycast. इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि IPv6 is supporting 3 types of addresses. Okay, it supports unicast, multicast as well as broadcast. So broadcast का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं बोला गया है, उसको यूजुअली जनरली उसको बोला गया है मल्टीकास्ट. सो इट विल सपोर्ट यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट. तो ये नए टाइप का एड्रेस है, दैट इज एनीकास्ट. ओके, सो IPv6 एड्रेस रिप्रेजेंटेशन. हम IPv4 का एड्रेस रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था जिसमें हमने 32 बिट्स यूज़ किए थे और एक ग्रुप जो था सपोज 1 2 3 4 ऐसे 4 बिट्स, दीज आर 32 बिट्स. इतना यहाँ तक हमारा एड्रेस था और ये एक जो हमारा ऑक्टेट था वो 8 बिट का था. ओके, लेकिन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट 4 ग्रुप्स IPv6 यूजेस 8 ग्रुप्स और एक ग्रुप जो है वो 16 बिट हेक्साडेसिमल वैल्यू रहेगी. ओके, सो एक दिस 16 बिट आर द मीन्स वन ग्रुप और वन ऑक्टेट. वी कैन नॉट से इट ऑक्टेट बट वी कैन से वन ग्रुप यूजेस 16 बिट हेक्साडेसिमल वैल्यू एंड ऑल ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय कोलन. ओके, सो सपोज दिस इज द डमी IPv6 address, so we will write like this. Each AAAA is a 16-bit hexadecimal value. So each 4 times A is a 16-bit hexadecimal value and each A is a 4-bit और each A ये 4-bit का रहेगा. So
4 4s are 16. ओके, सो 16 बिट का हमारा एक ग्रुप बनेगा. सो इस तरह से हम उसको एक्चुअल एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दीज आर द हेक्साडेसिमल वैल्यूज, दीज आर 000. सो दिस एड्रेस इज वेरी लार्ज, ओके, और लेंथी बिकॉज 8 ग्रुप्स आर देयर ऑफ 16 बिट. सो जहां जहां पे 0 है उनको हम ओमिट करके इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं. ओके, सो वी कैन ओमिट द लीडिंग zeros ऑफ ईच 16 बिट. अगर all the bits are zeros, okay, and means maximum bits are zeros, so we can omit that zeros and write it is in different form like this. So 4 bits are 0, so simply we will write 0. Again 4 bits are 0, simply we will write 0. 3 bits are zeros and this is, it represents one value, so we will simply write 1. And it represents 200 value, so we will simply write it as 200. This 0 is of no use. ओके, तो इस तरह से हम अपना एड्रेस जो है वो शॉर्ट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगेन दिस एड्रेस सीम्स लाइक समवॉट लेंथी, सो इसको और हम शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं और उसको कंप्रेस, हम बोलेंगे कि इसको हम कंप्रेस करेंगे. ओके, सो वी कैन कंप्रेस 16 बिट ग्रुप्स ऑफ जीरोस टू डबल कोलन्स. ओके, अगर कंटिन्यूसली हमको दो 16 बिट्स के जीरोस दिखते हैं तो हम उनको डबल कोट्स इस तरह से लिखेंगे. सो इफ वी कैन सी, सो दिस टू कंटिन्यूस 16 बिट्स प्लस 16 बिट्स, दिस कंटिन्यूस, दिस 32 बिट्स आर ऑफ 0 0. So simply we will omit this 0 and simply we will write 2 colons. Okay, so like this. So we can again shorten this address. So all this is about IPv6 address representation. So इस तरीके से हम IPv6 address को 128 bits में represent कर सकते हैं. Now IPv6 address types. There are 3 types of addresses in IPv6. So IPv4 में हमने कौन कौन से addresses देखे थे? Unicast, Multicast and Broadcast. ये IPv4 में हमने 3 टाइप के addresses देखे थे. But IPv6 does not support broadcast. Okay, तो यहाँ पे it supports only unicast, multicast and anycast. So what is unicast? It is used for a single interface. Means same type का transmission medium जहाँ पे use होता हो और single interface है, then we will use unicast. When we will use multicast, so for a set of interfaces on the same physical medium, okay, there are n number of interfaces, but those interfaces are on the same physical medium. So a packet is sent to all interfaces associated with the address. So same packet will be sent to all the nodes on that interfaces or all the nodes on that network. So this is called multicast. And what is anycast? For a set of interfaces on different physical media, a packet is sent only one of the interfaces associated with this address, not to all the interfaces. Now anycast क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ इंटरफेसेस रहेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल मीडियम रहेंगे. ओके, लेकिन मल्टीकास्ट में क्या था? एक ही टाइप का हम फिजिकल मीडियम यूज करते थे, लेकिन एनीकास्ट में यहाँ पे हम कोई भी टाइप का फिजिकल मीडियम यूज कर सकते हैं. एंड अगर हम पैकेट सेंड करते हैं पर्टिकुलर एड्रेस को, सो पर्टिकुलर इंटरफेस पे ही वो पर्टिकुलर एड्रेस पे हमारा पैकेट पहुंचेगा, लेकिन बाकी के जो इंटरफेसेस है वो उनको रिसीव नहीं करेंगे. Okay, means there are n number of interfaces. Let's say there are n number of interfaces and n number of physical media, but packet will reach to the specified interface only. Okay, but not to all the interfaces. Means all interfaces में वो multicast नहीं होगा. That is called anycast. Then IPv6 address scope. Unicast and multicast IPv6 addresses support address scoping, which identifies the application suitable for the address. So unicast और multicast addresses interfaces जो है उसके जो addresses हैं हम हमारे applicable के लिए suitable है कि नहीं वो check करके हमको वो addresses assign हो जाएंगे. लेकिन unicast addresses support global address scope. So unicast supports global address scope and 2 types of local address scope. So unicast global address scope भी support करता है और local address scope को भी support करता है. So there are 2 types of local address scopes, link local and site local. Okay,
So what is link local unicast address? It is used only on a single network link. So अगर लिंक लोकल है, लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस है, तो वो एक ही नेटवर्क पे उस लिंक को हम यूज कर पाएंगे. द फर्स्ट 10 bits of the prefix identifies the address as a link local address. तो हमारे एड्रेस के जो भी पहले 10 बिट्स हैं प्रीफिक्स के, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लिंक लोकल एड्रेस स्पेस में है या नहीं है. लिंक लोकल एड्रेसेस कैन नॉट बी यूज आउटसाइड द लिंक. ओके, मीन्स जो उस सेम नेटवर्क में है, सपोज नोड्स, तो वही नोड्स उस एड्रेसेस को यूज कर पाएंगे, आउटसाइड लिंक जो है वो उसको नहीं यूज कर पाएंगे. देन साइट लोकल यूनिकास्ट एड्रेसेस यूज्ड ओनली विद इन अ साइट और इंट्रानेट. ओके, सो इंट्रानेट में हम इसको यूज कर पाएंगे. साइट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल नेटवर्क लिंक्स. साइट लोकल एड्रेसेस identify nodes inside the intranet and cannot be used outside the site. So इंट्रानेट के लिए साइट लोकल यूनिकास्ट एड्रेसेस यूज होते हैं, दैट्स इट. देन मल्टीकास्ट एड्रेसेस सपोर्ट 16 different types of address scopes including node, link, site, organization and global scope. A 4-bit field in the prefix identifies the address scope. तो मल्टीकास्ट एड्रेस जो है वो 16 टाइप के डिफरेंट स्कोप्स को डिफाइन करता है. लाइक हम .org लिखते हैं, .edu लिखते हैं, .government लिखते हैं. ओके, सो ऑल दिस आर द ग्लोबल, ये ग्लोबल स्कोप के एड्रेसेस है, इनको मल्टीकास्ट एड्रेसिंग सपोर्ट करता है. और पहले 4 बिट्स जो है वो उसका एड्रेस स्कोप डिफाइन करते हैं. नाउ IPv6 एड्रेस स्ट्रक्चर. Unicast addresses identify a single interface. Each unicast address consists of n bits for the prefix and 128 n bits for the interface ID. So, multicast addresses identify a set of interfaces. Each multicast address consists of first 8 bits of all ones. So, multicast addresses कैसे रहेंगे? पहले नंबर ऑफ वंस रहेंगे और 8 नंबर ऑफ वंस रहेंगे. तो हमको क्या शो करेंगे? ये मल्टीकास्ट एड्रेस पे से ये शो करेंगे. 4-bit flags, देन 4-bit का ये फ्लैग होगा. एंड 4-bit स्कोप फील्ड, तो स्कोप जो है इस फील्ड से हम डिफाइन करेंगे और 4 बिट की रहेगी. एंड 112 मीन्स 112 बिट ग्रुप आईडी. सो ग्रुप आईडी जो है 112 बिट की रहेगी. तो इस तरह से हमारा मल्टीकास्ट एड्रेस हमको दिखेगा. सो लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर. टुडे वी हैव स्टडीड how is the IPv6 address representation. IPv6 address representation में total 128 bits होते हैं. Okay, then each bit is of there are 8 groups of 16 bits. And what are the address types of IPv6? So there are 3 address supports by IPv6: unicast, multicast and anycast. And we have understood the IPv6 address structure. तो IPv का एड्रेस स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. 8 मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए है नॉर्मली 8 नंबर ऑफ वंस, दैट इज 8 बिट्स. देन 4-bit फ्लैग, 4-bit स्कोप एंड 112 बिट ग्रुप आईडी. ओके, तो इस तरह से हम एड्रेस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग.